नारायण नारायण। गौ माता को लेकर ग्रंथों में आता है, गौर में माता वृषभः पिता में। गौर में माता वृषभः पिता में। गौ हमारी माता और बैल हमारा पिता है। इसलिए वेदों में भी कहा है, माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम श्वासा दित्यानाम ममृतस्य नाभि। रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहन और पीयूष नाभि कहा है। पीयूष नाभि माने जिसकी नाभि में अमृत हो, जिससे हमें अमृत मिले। इसलिए गौ माता की बड़ी महिमा आई। वेदों में कहा है, अधन्या ना मारने योग, रोहिणी निरंतर आगे ही बढ़ने वाली, महेंद्री इंद्रियों को पुष्ट करने वाली महादेवी, इज्या माने पूज्या, कल्याणी सबका परम कल्याण करने वाली, दोग्ध्री भरपूर दूध वाली, सतोदना अकेली 100 मनुष्यों की खीर के लिए पोषण करने वाली, दूध देने वाली, घटो घ्री घड़े के समान थनों वाली, पावनी अपनी स्थिति से, उपस्थिति से, पंचगव्यों से पावन और पवित्र करने वाली, बहुला पुष्कल दूध देने वाली, भद्रा दर्शन स्पर्श पूजन आदि से सबका मंगल करने वाली, अदिति आदि माता ना मारने योग, जगती साक्षात जगत प्रगतिमान, इंद्राणी देवराज इंद्र की पत्नी के तुल्य सबकी हितकारिणी, अर्च्या माने पूजनीय, ज्योति तेजस्विनी वह अपने दुग्धान से मनुष्यों को तेजस्वी बनाने वाली, कामदुधा प्रेमोत्पादिका कामना पूर्ति करने वाली, विश्रुता विख्यात, चंद्रा सुहावनी, बसा दूध देने को हर समय तैयार रहने वाली, पर्जन्या पत्नी वर्षा से पलने वाली, पर्जन्य प्रसन्न सुखी करने वाली, ना कि खेतों को चौपट करने वाली, वर्षा अतिथेयी आतिथेयी जिसके दूध से अतिथि का सत्कार हो, अपरिचित अतिथि भी जिसके पास जा सके, ऐसी नम्र अतिथि के पास भी प्रेम से चली जाने वाली, यज्ञपदी यज्ञ मात्र का प्रसव स्थान, आधार रूप, विश्वायु सारे विश्व का जीवन, सावित्री सूर्य की शक्ति से उत्पन्न, घास चारे को चबा चबा कर सूर्य की शक्ति से पोषण खींचकर गौरस के रूप में पैदा करने वाली सूर्य की शक्ति, गायत्री गौ प्राणों को पोषने वाली, तन मन और हृदय में शक्ति को उत्पन्न करने वाली, सरस्वती जिससे दूध का झरना सरा बहता ही रहता है, जो कभी सूखती नहीं,
और जो अपनी पुत्रियों की परंपरा से भी दूध का झरना चालू रखती है, साथ ही जो देश की सरस्वती बुद्धि को भी पोषती और बढ़ाती है। यह नाम गैया मैया के वेदों में बताए हैं, जिसका अर्थ बड़ा महान है। भारत का धन गोधन, भारतीय निधि है हमारी देसी गाय, शुभ लक्षणा गाय, जिसके विषय में सर्वत्र प्रसिद्ध है। प्रोफेसर मैक्स मूलर के कथन अनुसार भारत ने अपने आप को इतनी अद्भुत रीति से धर्म में अभ्यस्त बना लिया कि इसका खाना पीना, सोना, सोचना, विचारना और काम करना सब धर्म का रूप धारण करता है। कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में भारत ने अपने आप को एकमात्र धर्म में आबद्ध कर दिया है। वस्तुतः सांसारिक जीवन के समस्त क्रियाकलाप इतने अधिक धर्म साधन के अंग बन गए हैं कि शताब्दियों तक देश में एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वत्र धर्म का ही बोलबाला रहा है। भारत के महात्मा और धर्म रक्षक ऋषि जीवन की निस्वार्थता का उपदेश देते हैं। मनुष्य के शरीर का इतना उपयोग नहीं होता मरने के बाद भी, जितना कि गाय का जीवन और मरण मनुष्य के हित के लिए है। प्राणी विज्ञान के चरम सत्य के उपदेश का प्रचार किए मानव, प्राणी और इतर वर्ग का जीवन परस्पर एक दूसरे के लिए अवलंबित है। इसलिए गाय को माता के रूप में जो आदर भाव दिया जाता है, वह प्राचीन आर्य संस्कृति से अत्यंत मेल खाता है तथा गाय और दूसरे प्राणियों के प्रति इस प्रकार की आदर श्रद्धा के कारण ही धर्म मानकर उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। मोनियर विलियम्स ने किया और कोई अच्छा वर्णन शायद नहीं कर सकता। उन्होंने गाय की उपयोगिता और महत्ता को शब्द दिए। सब पशुओं में गाय परम पवित्र और उसका प्रत्येक अंग पवित्र देववास का स्थान माना गया है। भारतवर्ष में गाय को देवता मानने से और उसके बिना मानते थे, उसके बिना काम ना चलता था। साम हिंगी नवट्टम ने ठीक ही कहा है कि यूरोप में अपना नाम बनाए रखने के लिए लोग गिरजाघर बनवाते हैं। आधुनिक अमेरिका में विश्वविद्यालय निर्माण करते हैं, किंतु वर्तमान भारत में लोग मरते समय भी गोदान करते हैं और जीवन में गौशाला बनवाते चलाते हैं, अन्य क्षेत्र चलाते हैं। बीमार, दुखी, लूली, लंगड़ी गायों की देखभाल और सेवा करते हैं। यह भारत की बड़ी महानता है, धार्मिकता है।
भारतीय औषध विज्ञान के सुप्रसिद्ध संस्थापक चरक ने अपने ग्रंथ में लिखा है, दूध सामान्य रूप से मनुष्य तथा समस्त चतुष्पद प्राणियों के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक होता है। गाय का दूध जिसमें सबसे अच्छा होता है, वह बच्चों को जीवन, जवानों को स्वास्थ्य और बूढ़ों को शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने घोषित किया है कि गाय का विशुद्ध और ताज़ा दूध सर्वापेक्षा हितकर और विश्व स्तर पोषक तत्वों से भरा होता है और उसमें लाभदायक बैक्टीरिया के जीवाणु दूसरे स्वास्थ्यप्रद उपकरण होते हैं। गॉड लके ठाकुर साहब स्वर्गीय महाराजा सर भागवत सिंह ने अपने आर्यन मेडिकल साइंस के संक्षिप्त इतिहास में लिखा कि दूध में शोधन शक्ति बहुत होती है। यह वीर्य का विकास करता है। दही से पेचिश बहुत आसानी से दूर हो जाता है। दस्त पेचिश। मठा ठंडा होता है। मक्खन कब्ज में फ़ायदा करता है। घी शक्ति प्रदान करता है और शीतल होता है एवं क्रीम बलदायक होता है। कपड़े के टुकड़े को घी में तर करके यदि घाव पर पट्टी बांधें तो गहरे दर्द को भी आराम पहुंचाता है और निरोग प्रदान करता है। इसी प्रकार शास्त्रों में वर्णित गौमूत्र की पवित्रता में रोगनाशक गुण है। इसे गौ विज्ञान भी समर्थन करता है। बाहर भीतर दोनों प्रकार का प्रयोग होता है। शूल में तथा बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। धातुओं के शोधन में भी इसमें बहुतायत गुण होते हैं। बेलफास्ट के प्रोफेसर रिसर्च तथा अल्स्टर के प्रोफेसर कर्क ने गौमूत्र की महत्ता के विषय में क्रमशः अनेक प्रयोग किए और उनको पता लगा कि गौमूत्र रक्त में रहने वाले दूषित कीटाणुओं का भी नाशक होता है। सजीव मांसपेशी के लिए वह हानि नहीं पहुंचाता, घावों की विषाक्तता को दूर करता है और पुराने दोष से रक्त द्वारा संक्रांत घाव में बढ़ते हुए पीप को भी रोकता है। मलहम पट्टी की प्रारंभिक चिकित्सा में इसके प्रयोग से बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने में आते हैं। अमेरिका के डॉक्टर क्रॉफोर्ड हैमिल्टन तथा मैकिन्टोशन ने 10 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि बढ़ते हुए हृदय रोग में गौमूत्र के प्रयोग से मूत्र वृद्धि होती है। मद्रास गवर्नमेंट के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल बेब के प्रयोगों के अनुसार बच्चा जन्म के समय सूखे गोबर के चूर्ण का प्रयोग लाभदायक होता है। फेफड़ों के ऊपर उसकी पुलटिस बांधने से वह विषाक्त नहीं होने पाता। सूखे गोबर में दूषित कीटाणुओं को नाश करने की शक्तिशाली तत्व होते हैं। फोड़े, घाव, मोच पर सूखे गोबर की पुलटिस बहुत कारगर होता है।
आयुर्वेद शास्त्र के अग्रणी चणक और सुश्रुत ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। अनेकों प्रयोगों में इसका विधान है। इटली के प्रोफेसर जी.ई. बेगरार्ड ने पता लगाया कि यक्ष्मा और मलेरिया के सूक्ष्म कीटाणु सूखे गोबर की गंध से नष्ट हो जाते हैं। इटली में इसका प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। सूखे गोबर में मेंथल, नौशादर, फिनोल, इंडोल और फार्मेलिन पाए जाते हैं। इन तत्वों की गंध मात्र यक्ष्मा आदि के सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश करने में समर्थ होती है। गाय के दूध में रहने वाला प्रोटीन अधिक आसानी से पच जाता है, क्योंकि वह भैंस के दूध में रहने वाले प्रोटीन की अपेक्षा अधिक मुलायम होता है। गाय के दूध में प्रोटीन को पचाने वाला चर्बी का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। इसी के कारण बच्चों और दुर्बलों को विशेष रूप से तथा जवान आदमियों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। भैंस के दूध की अपेक्षा गाय के दूध में ऊंचे दर्जे का विटामिन होता है। गाय के दूध में जो स्नेह का अंश होता है, उसमें जितनी सबसे अधिक पोषण तत्व प्रधानता A-B-D विटामिन पाए जाते हैं, उतने संसार में और किसी पदार्थ में नहीं। अतः हमें गाय के दूध, घी, मक्खन से लाभ लेना चाहिए। आज जो हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, इसका एक कारण भैंस का घी, भैंस का दूध है। आज जो बात रोग, गठिया वाय आदि बढ़ रहे हैं, उसका कारण भी यह बादी कारक भैंस का दूध है। और हार्ट का कारण, हृदय की अस्वस्थता का कारण रिफाइंड तेल है। महाभारत के अनुशासन पर्व 69-12-13 में आता है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन के पहले दूसरे की गाय को 1 मुट्ठी खिलाता है, घास आदि, उसका वह व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। उसे पुत्र, यश, धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा उसके संपूर्ण अशुभ दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं। जो गौ सेवा का व्रत लेकर प्रतिदिन भोजन के पहले गौओं को गोग्रास अर्पण करता है तथा शांत एवं निर्लोभ होकर सदा सत्य का पालन करता है, वह प्रतिवर्ष 1000 गोदान करने के पुण्य का भागी होता है। जो एक वक्त भोजन करके दूसरे वक्त के बचाए हुए भोजन से गाय खरीद कर दान करता है, वह उस गौ की जितनी रोएं हैं, उतने गौओं के दान का अक्षय फल प्राप्त करता है।